गर्भवती पत्नी की हत्या के में दोषी साजन यादव को 10 साल की सजा। अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला। भागलपुर में इंसाफ की एक मिसाल कायम हुई है। दहेज के लिए गर्भवती पत्नी काजल कुमारी की बेरहमी से हत्या करने वाले साजन यादव को अदालत ने 10 साल की कठोर सजा और 25,000 का जुर्माना सुनाया। यही नहीं, गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत के लिए भी उसे 7 साल की सजा दी गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। यह फैसला काजल की मां सुशीला देवी द्वारा दर्ज कराए गए केस में आया, जिसमें सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्रा ने मजबूती से पक्ष रखा। अदालत ने यह संदेश दिया कि दहेज के दानवों को अब कानून से डरना होगा। जी सर, आज के सजा के मामले को लेकर बताया तो क्या कुछ? मैं काशीनाथ मिश्रा, अपर लोक अभियोजक भागलपुर। आज सुरेश कुमार श्रीवास्तव एडीजे 15 के न्यायालय से कोतवाली बरारी थाना कांड संख्या 550-23 में एक अभियुक्त साजन कुमार को 10 साल का सजा 304B में हुआ है और 316 में भी 7 वर्ष का सजा हुआ है। दोनों में क्रमशः 25,000 और 15,000 का फाइन भी इम्पोज किया गया है। और साजन कुमार की शादी घटना से 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था। ये दोनों पीरपैंती थाना अंतर्गत के हैं, एक अठनिया के हैं, एक मोहनपुर गोविंदपुर मोहनपुर के हैं, लड़की पार्टी गोविंदपुर मोहनपुर के हैं। शादी करके किरण मिश्रा के घर में बरारी में ये लोग रह रहे थे और उसी दौरान ये घटना घट जाती है 16/6/23 को। और उसी घटना में ये लोग लाश का यहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह नहीं करा के सीधे ले जाके अठनिया में जलाने का प्रयास किए, जो कि सुशीला देवी इन्फॉर्मेंट, जो कि मृतिका की मां है, उन्होंने पीरपैंती पुलिस को सूचना देकर लाश को पीरपैंती में ही रास्ते में ही रिकवर किया और उसके बाद ये वहां से बरारी थाना लाया गया और वहीं पर केस हुआ, आरोप पर समर्पित हुआ और कोर्ट में इनके द्वारा अभियोजन द्वारा 10 गवाह कराए गए, जिसमें FSL एक्सपर्ट्स एंड पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, आईओस और 7 प्राइवेट गवाह हुआ। और उनके आज सेंटेंस पर 2 तारीख को था, गिल्टी 2 तारीख को होल्ड हुआ था और आज सेंटेंस पर था और ये सजा हुआ है। शादी से इनकार पर प्रेमी ने रची खौफनाक साजिश। दोस्तों संग प्रेमिका की हत्या। भागलपुर के रंगरा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। युवती का शव 3 जून को रेलवे ढाले के पास एक खेत से बरामद हुआ। शुरुआती गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद नवगछिया पुलिस की विशेष टीम ने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया। आरोपी प्रिंस कुमार ने कबूल किया कि प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और सबूत छिपाने के लिए मोबाइल और साइकिल गायब कर दी। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है, हालांकि यौन हिंसा के प्रमाण नहीं मिले हैं। इस गंभीर मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और सराहनीय कार्रवाई करने के लिए पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। सिंह बच्ची थी, इसकी बॉडी मिली है तो तुरंत ही वहाँ पे रंगरा थाना गया, SDPO गए, मैं स्वयं भी घटनास्थल पे गई। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वहाँ पे FSL की टीम को भी बुलाया गया। FSL ने भी अपना साक्ष्य संकलन किया। तो क्योंकि ये एक संवेदनशील कांड था तो इसीलिए इसमें एक SIT का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ, जिसमें SHO रंगरा, गोपालपुर टाउन थाना और DIO की टीम थी। सभी लोग लगातार इसमें साक्ष्य संकलन और आसूचना संकलन हम लोग कर रहे थे। टेक्निकली भी हम लोग इसमें काम कर रहे थे और इसी क्रम में 6 जून को जो इसमें मुख्य आरोपी है प्रिंस कुमार, रहने वाला चापर दियारा, थाना रंगरा, को नवाबगंज कटियार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मी ने अपनी कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और घटनाक्रम के बारे में जब पूछताछ की गई तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि जो मृतिका थी उसके साथ उसका पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो 30 तारीख को उसने उसको बुलाया, आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे। लड़के की तरफ से जो मृतिका है उससे शादी का दबाव बनाया गया और उसे ये जानकारी हुई कि जो मृतिका थी उसकी और भी कुछ लड़कों से बातचीत थी, तो मृतिका ने उनसे शादी के लिए मना किया। तो इसी में दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ और इसी आक्रोश में जो अभियुक्त है प्रिंस कुमार, उसके द्वारा जो मृतिका का दुपट्टा था उससे उसके गले को दबा दिया गया और उसको मार दिया गया।
बिजली का कहर, आम चुनने गए 2 मासूमों की दर्दनाक मौत से गांव में मातम। भागलपुर के बड़ी धनकर गांव में शुक्रवार को आसमान से गिरी 2 मासूम जिंदगियों को ले लिया। आम बिनने बगीचे गए 10 वर्षीय आरब और 12 वर्षीय अरशद पर अचानक गिरी आकाश से बिजली, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बच्चे घनिष्ठ मित्र थे, हमेशा साथ में रहते थे। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल यह उठता है कि आखिर बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए कोई चेतावनी व्यवस्था क्यों नहीं है। भागलपुर में फेरी वाले युवक की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। भागलपुर के शाहकुंड में एक 20 वर्षीय फेरी वाले मोहम्मद सोयल की दर्दनाक मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। चूड़ियां बेचकर घर चलाने वाला सोयल बुधवार शाम बाइक से सुल्तानगंज जा रहा था, तभी श्रीरामपुर पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही उसकी हालत नाजुक हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। मां का रो रो कर बुरा हाल है कि अब घर कौन चलाएगा। पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। गांव में शोक की लहर है। लोग मांग कर रहे हैं कि इस परिवार को इंसाफ और मुआवजा दोनों चाहिए। हो गई सर, ये लड़का कहीं घूमने जा रहा था, घूमने जाते के बाद पीछे से ट्रक आया, इसको धक्का मार के उड़ा दिया। उस ट्रक वाले को जो है पकड़ के रखना चाहिए, उसका हमको मुआवजा मिलना चाहिए। क्या करता था ये? कुछ नहीं, गरीब लोग है, ठीक है, हम उसके चाचा लगते हैं। हमारा घर सुल्तानगंज है। कैसे सूचना मिली घटना की आप लोगों को? किसी दोस्त ने इसको इसके मोबाइल पे इसको सूचना दिया गया। इसके पास, लड़के के पास मोबाइल भी नहीं था। मोबाइल पे कॉल आया तो उसकी बहन ने, छोटी बहन ने उठाया तो उसने पता बताया कैसे से लफड़ा हुआ। तो माँ और भाई उसका आनंद फानंद में लोग आया अकबर नगर आने के बाद जो है उसको सुल्तानगंज ब्लॉक भेज दिया गया। फिर वहाँ से मायागंज भेज दिया गया। यहाँ आने के बाद जो इनका मृत्यु हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद असीम। कर्नल सोफिया और डॉक्टर साजिदा बानो ने रचा इतिहास। सुहागिनों के नाम लगे 200 सिंदूर पौधे। भागलपुर से एक नई सोच, एक नई शुरुआत। ऑपरेशन सिंदूर बना महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक। कर्नल सोफिया ने जहां सैन्य नेतृत्व से भारत का गौरव बढ़ाया, वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर साजिदा बानो ने 200 सिंदूर के पौधे लगाकर सुहागिनों और स्वावलंबन को नया संदेश दिया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर DR सिंह के समर्थन से यह पहल और भी ऐतिहासिक बन गई। भागलपुर DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अपनी धर्मपत्नी रजनी के साथ मां का नाम पौधा लगाकर इस अभियान को भावनात्मक बल दिया। एक पेड़ मां के नाम तो हम लोग लगाए हैं और उसके साथ साथ ही अपने परिवार के बच्चों के नाम से, अपने पुरखों के नाम से, जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम से भी हम लोग लगाएं। तो जब उस पेड़ की छाया हमें मिलेगी, जब उस पेड़ का फल हमें मिलेगा, तो उन पुरखों की याद और उन बच्चों की याद हमें हमेशा आएगी। खास करके सिंदूर का पेड़ हमारे लिए बहुत ही पवित्रता का प्रतीक है और इस देश के लिए एक बड़े गर्व का प्रतीक रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस सिंदूर के पेड़ का प्लांटेशन कराया। सर, सुहाग और स्वावलंबन को जोड़ के देखें तो कहीं न कहीं से ये फ्रूटफुल भी होगा अगर इसकी खेती होती है। बिल्कुल। हम जो एनवायरमेंटल, जो एग्रीकल्चर की बात करें या एनवायरमेंटल हम लोग प्रोडक्ट्स की बात करें, तो सिंदूर और सुहाग को देखते हुए, अपनी अस्मिता, अपने गौरव को देखते हुए और पर्यावरण को देखते हुए एक ये अच्छी हम लोग की, हमारे टीम की पहल है। और इसके लिए मैं कृषि विश्वविद्यालय के समस्त टीम को, खास करके VC साहब को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। चोरी करते पकड़ा गया चोर, भागलपुर अस्पताल में मचा हड़कंप। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बार फिर चोर पकड़ा गया, जो गायनी वार्ड में मरीज का मोबाइल चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था। सफाई कर्मी के सुपरवाइजर की नजर पड़ते ही लोगों ने उसे धर दबोचा और जमकर धुनाई कर दी। भीड़ से बचने के लिए चोर ने खुद को पहले अस्पताल स्टाफ बताया, फिर गार्ड की नौकरी ढूंढने की बात कहने लगा। चोर की पहचान बरारी निवासी सुमित कुमार के रूप में हुई, जो पहले भी चोरी करते पकड़ा जा चुका है। बिहार का सबसे बड़ा जमीनी घोटाला, नकली कागजों से रेलवे और पहाड़ की जमीन बेची। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज अंचल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दलालों और माफियाओं ने मिलकर रेलवे, पहाड़ी और आम जनता की जमीनों को फर्जी दस्तावेज के जरिए बेच डाला।
करोड़ों की जमीनें गलत तरीके से म्यूटेशन कर कब्जाई गई और जनता मुआवजे के लिए दर दर भटक रही है। जन संसद और संयोजक अजीत कुमार यादव ने चेतावनी दी कि भ्रष्ट राजस्व कर्मियों और अफसरों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। अंचल में वर्षों से चल रहा है माफियाओं के चंगुल में, माफियाओं और दलालों के नेतृत्व में, और उसी नेतृत्व में फंसे हुए हैं हमारे अंचलाधिकारी। मैंने कई बार उनको आगाह किया कि आप न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं शनिवार के कोर्ट में, आप न्याय के लिए फैसला दीजिए, लेकिन वो इतने निकम्मे साबित हो रहे हैं कि सुल्तानगंज अंचल बिल्कुल अराजकता का शिकार हो गई है। अभी जिस डॉक्यूमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, हालांकि उससे पहले आप लोग जान ही रहे हैं कि सुल्तानगंज में एक पहाड़ी है, उसका भी मोटेशन कर दिया गया। सुल्तानगंज में रेलवे की ज़मीन है, उसको भी रैयती ज़मीन बनाकर बेच दिया गया। अभी मैं जिस ज़मीन का जिक्र कर रहा हूँ, तो इस ज़मीन में जिस डीड नंबर का इस्तेमाल किया गया है, वह डीड नंबर जो है भागलपुर की ज़मीन का डीड नंबर है 5787, और उसके आधार पर 5787 1 जून 2018 की तारीख पर यह डीड की गई थी भागलपुर में, और यह ज़मीन भागलपुर के मुकुटधारी अग्रवाल से संबंधित है। और उस डीड नंबर पर सुल्तानगंज नगर की ज़मीन, सर्वे वार्ड संख्या 7 की ज़मीन का मोटेशन कर दिया जाता है। इससे घनघोर आपको कोई दूसरा उदाहरण मिल नहीं सकता अराजकता का और भ्रष्टाचार का। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से जिला प्रशासन से आज यहाँ यह अपील करने आया हूँ कि आप जगिए और यथाशीघ्र सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त करके सुल्तानगंज अंचल कार्यालय की सफाई का काम शुरू कीजिए, नहीं तो हम लोग इसको एक बड़े आंदोलन की तरफ ले जाएंगे। और अगर हमें बड़े कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम वहाँ भी जाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपने सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त नहीं किया और जांच नहीं करवाई, सुल्तानगंज से दलालों और माफियाओं को समाप्त नहीं किया, तो हम एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ने का काम करेंगे और रुकेंगे नहीं हम लोग। भागलपुर में जदयू की बूथ कमेटी सक्रिय, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने संभाली कमान। भागलपुर जिले के सनौहला प्रखंड में जदयू अनुसूचित प्रकोष्ठ की प्रखंड अध्यक्ष पूनम देवी ने बूथ स्तर की कमेटी की सूची तैयार कर जिला अध्यक्ष महेश दास को सौंपी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह सूची प्रदेश कार्यालय पटना भेजी जाएगी। मौके पर जदयू की सक्रिय महिला सदस्याएं भी शामिल थी, जिससे पार्टी की जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती का संदेश दिया गया। आदेशानुसार भागलपुर जिला के 7 विधानसभा में बूथ लिस्ट तैयार करने की आदेश आया और हमने सभी प्रखंड अध्यक्ष को ये सौंपा और उन्होंने सभी प्रखंड अध्यक्ष ने बखूबी उन सूची को तैयार कर लिया है, जिसमें सभी प्रखंड अध्यक्ष हमें इन्फॉर्मेशन करके सनौला के प्रखंड अध्यक्षा पूनम देवी ने हमें बूथ लिस्ट सौंप दिया है। जल्द ही जदयू प्रदेश कार्यालय पटना को हम बूथ लिस्ट सौंप देंगे। पर्यावरण दिवस पर हरियाली की सौगात, हड़वा गांव से उठी प्लास्टिक मुक्त भारत की आवाज। भागलपुर के हड़वा गांव में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन द्वारा सामूहिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी श्वेता कुमारी और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। सैकड़ों फलदार, छायादार और औषधीय पौधों का रोपण करते हुए सभी ने प्लास्टिक मुक्त समाज और शहर की शपथ ली। इस प्रेरक पहल ने यह साबित किया कि बदलाव गांव से भी शुरू हो सकता है। जरूरत है तो बस एकजुट होकर आगे बढ़ने की। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम
प्लास्टिक बैन और उसका सामान्य जीवन से कंप्लीट उन्मूलन करें। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये जन जागरण को बताना चाहूँगी, कंप्लीट उन्मूलन से पहले हम अपने लाइफ के हैबिट्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हमारी आदतों में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। जैसे पहले के ज़माने में लोग झूला लेके जाते थे, अगर फिर से लेके जाना शुरू करें तो आधा से अधिक प्लास्टिक वहीं पे कम हो जाएगा। पन्नी का यूज़ कम कर दें। मेनली हमें 0 से 100 माइक्रोन के जो प्लास्टिक है उनसे इशू है ना, जो कि माइक्रो फाइबर्स कहलाते हैं और वो हमारे शरीर में घुस जाते हैं और कहीं कहीं पोल्यूशन में इंक्रीज होते जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र से निकलता नहीं है। तो इसके लिए सिंपल 2-3 उपाय है। जैसे अभी मतलब आप कभी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो अपने साथ बॉटल लेके जाएं, ग्लास में पानी पीजिए। और ये सब छोटी छोटी आदतों को हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है।